इस फिल्म में हमें लूना नाम की एक बच्ची को दिखाया गया है जिससे ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज करना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए फिर लूना की माँ एक ऐसा तरीका अपनाने का तय करती जिससे लूना तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आखिर अपनी बेटी को ठीक करने के लिए लूना की माँ कौन सा तरीका अपनाने वाली है और इसका अंजाम क्या होगा, यही हमें आगे मूवी में जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरा वीडियो चल पाता है। और वहीं अगर आपको कोई मूवी की सजेशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी समय पहले एक गांव में 3 जुड़वा बहनें रहा करती थी जो दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए गाँव वाले भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन उनकी ये खूबसूरती उनके लिए तब मुसीबत बन गई जब एक विच ने उन तीनों में से एक बहन के बालों की रिबन चुराकर उस पर जादू कर दिया, जिससे रात को जब बाकी बहनें उस रिबन वाली बहन को देखते तो एक शैतान उसके पैर से उसका खून पीते हुए दिखाई देती है, जो देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। अब हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ लूना नाम की लड़की को दौरा पड़ने लगता है, इसलिए उसकी माँ रेबेका और पिता गुलेर्मो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। पर चेक करने के बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि लूना के बचने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करो। लेकिन लूना के माता पिता उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना नहीं चाहते थे, जिस पर अब डॉक्टर उनसे कहते कि मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया, आप तुम लोगों को जो कुछ ठीक लगे वो करो। जितना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रेबेका गुलेर्मो को समझाती है कि लूना को बचाने का अभी हमारे पास एक रास्ता बचा है, पर उसके लिए हमें गांव जाना होगा। गुलेर्मो दरअसल वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन रेबेका के काफी जिद करने पर वो मान जाता है। इसलिए अब अगले दिन रेबेका और गुलेर्मो अपनी बड़ी बेटी नाला और लूना के साथ गांव के लिए निकल जाते हैं। अब गांव पहुंचने के बाद सभी लूना की नानी जोसेफा के घर आते हैं, जो सभी को देखकर काफी खुश हो जाती है और उन्हें अपना पूरा घर दिखाती है, जो कि काफी पुराना था। साथ ही वहाँ नेटवर्क भी नहीं था, जो देखकर नाला का मूड खराब हो जाता है। अब अगले सीन में रेबेका और जोसेफा बातें कर रहे होते, जहाँ जोसेफा उसे कहती है कि तुम एक बार फिर से सोच लो कि क्या तुम लूना के लिए करना चाहती हो, जिस पर रेबेका कहती है कि मैंने सोच लिया है। लेकिन उनकी ये बात नाला सुन लेती है, इसलिए अब जोसेफा उसे और लूना को घर में काम करने वाली महिला एबिगेल के पास लेकर जाती है ताकि वो बच्चों को व्यस्त रख सके। अब एबिगेल उन्हें व्यस्त रखने के लिए उसी 3 बहनों की कहानी सुनाती है कि काफी समय पहले गांव में 3 जुड़वा बहनें रहा करती थी, जिनमें से एक पर किसी विच ने जादू कर दिया था जिससे वो बीमार रहने लगी। बाकी बहनों ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, जहाँ उन्होंने उसके बेड के नीचे कैंची भी रखकर देखा ताकि अगर कोई जादू हुआ तो वो खत्म हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे बीमार बहन की हालत और बिगड़ने लगी, इसलिए फिर बाकी 3 बहनों ने गांव में रहने वाली जादूगरनी से मदद मांगी ताकि वो उनकी बीमार बहन को ठीक कर सके। तब जादूगरनी ने उन्हें एक रास्ता बताया और वो रास्ता था काले जादू का। पर इसके लिए उन्हें एक ऑस्ट्रिच के अंदर जानवर, सांप और इंसान का खून डालकर जहां चांद की ज्यादा रोशनी पड़ती है वहां दफनाना होगा और 6 दिन लगातार वहां जाकर हर रात रिचुअल करना होगा, जिससे फिर उस अंडे के अंदर से बाका नाम का क्रीचर निकलेगा जो उसे पैदा करने वाले की एक इच्छा पूरी करेगा। इसलिए दोनों बहनें जादूगरनी की बताई हर एक चीज कर लेती है। तब उस अंडे से बाका बाहर निकलता है, जिससे वो दोनों बहनें ये इच्छा मांगते हैं कि उनकी बहन को ठीक कर दिया जाए, और ऐसा ही होता है क्योंकि फिर उनकी बहन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हालांकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, लेकिन काफी हद तक उसकी तबीयत में सुधार आ जाती है। पर अब बहन के ठीक हो जाने के बाद जादूगर ने बाकी 2 बहनों को ऑफर दिया कि वो उसके साथ काला जादू सीखे, लेकिन उनमें से एक बहन ने मना कर दिया पर दूसरी बहन मान गई और फिर जादूगर के साथ रहकर काला जादू सीखने लगी। पर वहाँ रहते रहते उसे उसकी ही बहन का वो रिबन मिला जिसे जादूगरनी ने चुरा लिया था। तब उसे समझ आया कि जादूगरनी ही वो विच है जिसने उसकी बहन पर जादू करके उसे बीमार किया था और हर रात उसके पास आकर उसका खून पीने लगी ताकि हमेशा जवान रह सके, क्योंकि विच 18 साल से कम आयु के बच्चों का खून पीकर जवान हो जाती है।
जो सुनकर नाला और लूना हैरान हो जाते हैं। पर तब वहाँ रेबेका आकर एबिगेल पे भड़कती है कि बच्चों को बेकार की कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश मत करो और आइंदा ऐसी कहानियां बच्चों को मत सुनाना। जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो नाला से कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों तक लूना की खास देखभाल करनी होगी क्योंकि हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। नाला भी ये करना तो नहीं चाहती थी पर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। फिर इसके बाद रेबेका और गुलेर्मो काम से बाहर चले जाते और दोनों बहनों को जोसेफा के पास छोड़ देते। पर अब रात होने पर नाला और लूना जब सो रहे होते तब जोसेफा उनके कमरे में आकर उनके सिर पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जो देख कर नाला घबरा जाती है क्योंकि वो बस सोने का नाटक कर रही थी। फिर अगले दिन वो दोनों एबिगेल को आगे की कहानी सुनाने को कहते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि बीमार बहन को छोड़कर बाकी दोनों बहनों ने ये तय किया कि वो विच से बदला लेंगे। इसलिए फिर उन्होंने उसके बेड के नीचे से उसकी स्किन निकाल ली क्योंकि वो विच उड़ने के लिए अपनी इंसानी स्किन निकाल दिया करती थी। इसलिए वो दोनों बहनें उस स्किन को लेकर उसके अंदर बहुत सारा नमक डाल देते क्योंकि नमक से विच का शरीर जलने लगता है और ऐसा होता भी है। जैसे ही अब वो विच उस स्किन को पहनती है तो उसका पूरा शरीर जल जाता है। तब मरते हुए विच उन दोनों को श्राप दे देती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे और जो काम मुझसे अधूरा रह गया अब तुम और तुम्हारी पीढ़ी आगे बढ़ाएंगी। जो इतना कहकर वो विच अपना दम तोड़ देती है। साथ ही बाका जिसने उनकी इच्छा पूरी की थी वो उस इच्छा के बदले उनसे उनकी माँ को छीन लेता है क्योंकि काला जादू एक ऐसी चीज है जो लोगों को कुछ देने के बाद उनसे उनकी सबसे कीमती चीज सूर समेत वापस ले लेता है। वहीं वो दोनों बहनें इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब उनसे बाका कुछ और न छीन ले वो जैसे तैसे उसे मार देते। लेकिन कहा जाता है कि वो तीनों बहनें उसके बाद से कभी सुखी नहीं रहे, इसलिए वो तीनों गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। जिनमें से दो ने तो काला जादू करना छोड़ दिया था लेकिन एक ने नहीं छोड़ा और आज भी वो काला जादू करती है। जो सुनकर नाला और लूना हैरान हो जाते हैं। अब रात को नाला जब पानी पीने किचन में आती तब गैस पर उसे हरे रंग का पदार्थ पकते हुए दिखाई देता है जो अजीब तरह से हिल रहा था। लेकिन जैसे उसे चेक करती है उसमें से बाका बाहर निकलता है जो देख कर वो एकदम घबरा जाती है और उसे वहीं फेंक कर तुरंत जोसेफा के कमरे में आ जाती है। पर तब वहाँ उसे उसकी स्किन दिखाई देती है जो देख कर वो समझ जाती है कि उसकी नानी ही वो बहन है जिसने अब तक काला जादू नहीं छोड़ा। पर जैसे वो स्किन को छूने की कोशिश करती है वो स्किन उसके पकड़कर मारने लगती है जिससे घबरा कर उसकी आंखें खुल जाती है। तब उसकी नजर लूना के पैर पर पड़ती है जहाँ एक शैतान उसका खून पी रही थी। लेकिन जैसे ही वो शैतान उस पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ती है तभी नाला की आंख खुल जाती है, यानी कि वो अभी तक बस एक बुरा सपना देख रही थी। पर जब लूना नींद से जागती है उसे अचानक वॉमिट हो जाती है जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसलिए जोसेफा आकर उसे अब संभालती है। फिर नाला नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है ताकि अपनी माँ को फोन करके बता सके कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। तब वो नेटवर्क ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम में पहुंच जाती है जहां उसे एक पुराना एल्बम दिखाई देता है। पर जैसे वो उसे देखती वहां जोसेफा आकर उसे स्टोर रूम से बाहर निकाल देती है और उसका फोन तोड़ते हुए कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर नाला गुस्सा हो जाती है। अब रात को फिर से नाला को ऐसा महसूस होता है कि कोई लूना का खून पी रहा है और जैसे ही वहां जाकर देखती तो इस बार उसे जोसेफा दिखाई देती है जिसकी डरावनी शक्ल देखकर नाला वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जोसेफा फिर से लूना का खून पीने लगती है। पर यह भी नाला का एक सपना ही था। लेकिन जब उसकी नजर लूना के पैर पर पड़ती है तो सच में उसे वहां दांतों के निशान दिखाई देते हैं, यानी कि जोसेफा सच में लूना का खून पी रही थी। जो देख कर नाला डर के मारे तुरंत लूना को लिए घर से भाग जाती है क्योंकि उसे अब विश्वास हो गया था कि जोसेफा ही वो बहन है जिसने अब तक काला जादू नहीं छोड़ा और वो ही इस विशेष की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। अब रास्ते में नाला को एबिगेल का घर दिखाई देता है, इसलिए वो मदद मांगने उसके घर चली जाती है। लेकिन वहाँ उसे एबिगेल और पेड्रो खून में सने इंटीमेट होते हुए दिखाई देते, जो देख कर वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों भी बीच है। लेकिन तभी वहाँ जोसेफा आकर उन दोनों बहनों को अपने साथ ले जाती है और नाला को काल कोठरी में बंद कर देती है। तब काल कोठरी के खिड़की से उसे पेड्रो की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जिस पर नाला कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए क्योंकि तुम और एबिगेल भी एक वीच हो। लेकिन वो समझाता है कि
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम दोनों बस खेल रहे थे। तब नाला कहती कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो लूना को बचा लो, जिस पर वो मान जाता है। पर अब अगले दिन उसे स्विमिंग पूल में पेड्रो का शव दिखाई देता है, जिसे देखकर जोसेफा उसे कहती कि मेरे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। जो देखकर नाला को काफी बुरा लगता है कि उसने पेड्रो को गलत समझा, जिससे उसकी जान भी चली गई। अब नाला लूना के पास आती है, जिसे जोसेफा ने एक मशीन से जोड़ दिया था, जो मशीन धीरे धीरे उसका खून निकाल रही थी। जो देखकर नाला घबरा जाती है, पर जोसेफा उसे कहती कि ये मशीन लूना को बिल्कुल ठीक कर देगी। लेकिन नाला को इस पर जरा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो रात को फिर से लूना को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, पर जोसेफा वहां आकर उसे रोक लेती है। लेकिन नाला इस बार उस पर कैंची से हमला करके लूना को लेकर घर से भाग जाती है। तब जंगल में पहुंचने के बाद उसे वहां कुछ लोग किसी तरह का रिचुअल करते हुए दिखाई देते हैं, जहां एबिगेल बंदी बनी होती है और वहां मौजूद सभी उस पर रिचुअल कर रहे होते हैं, जिसमें मास्क पहनी एक महिला भी शामिल थी जो ये रिचुअल करवा रही थी। तब उस रिचुअल के कंट्रोल में एबिगेल अपने ही हाथों अपना गला काटकर खुद को खत्म कर लेती है। जो देखकर नाला और लूना वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में लूना की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर वो मास्क पहनी महिला अपना मास्क हटाती है, जो कोई और नहीं बल्कि रेबेका थी, जो अंडे से बाका को बाहर निकलने के लिए रिचुअल कर रही थी। तब उस अंडे से बाका बाहर निकलता है, यानी कि ये वही तरीका था जिसे अपनाकर वो लूना को बचाना चाहती थी, जिसका अंजाम तो वो जानती है, पर फिर भी अपनी बेटी के लिए खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो गई। अब जैसे वो उसे लूना को ठीक करने की इच्छा मांगती है, नाला के सामने ही लूना को होश आ जाता है और फिर उसकी बीमारी भी खत्म हो जाती है। जो देखकर नाला खुश हो जाती है। वहीं अब रेबेका और गुलेमो दोनों घर आ रहे होते। तब सड़क किनारे उन्हें लूना और नाला दिखाई देते, इसलिए वो दोनों उसे घर ले आते, जहाँ जोसेफा तुरंत लाना पर जादू कर देती है ताकि वो किसी को उसके बारे में ना बता सके, जिससे नाला बोलने लायक ही नहीं बचती। अब लूना के ठीक हो जाने के बाद रेबेका और बाकी अपने घर के लिए निकलने लगते, लेकिन तब रेबेका को लूना के पैर में वही दांतों के निशान दिखाई देते, जो देखकर वो समझ जाती है कि ये काम उसकी माँ का है, यानी कि वो भी जानती है कि उसकी माँ एक वीच है और उसी ने रेबेका को बताया था कि लूना कैसे ठीक हो सकती है। इसलिए वो उसके कहने पर ही बाका से इच्छा मांगने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब ये जानकर रेबेका एकदम गुस्सा हो जाती है कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। वहीं जोसेफा लूना का निकाला हुआ खून जैसे ही पीती है, पूरी तरह से वो जवान हो जाती है। तब वहाँ रेबेका आती है, जो उससे ये सवाल करने आई थी कि आखिर उन्होंने लूना के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन तब अपनी बेटी की भी परवाह ना करते हुए जोसेफा उस पर हमला करके उसकी स्किन अपने शरीर से बदल लेती है, जिसके बाद वहाँ से गाड़ी में आकर बैठ जाती है ताकि वो गुलेमो के साथ उसके घर जा सके, जहाँ वो फिर से लूना का खून पी सकती है। इधर नाला कुछ बोल तो नहीं पाती, लेकिन वो कैंची और नमक लेकर जोसेफा के कमरे में आती है, जहाँ उसकी माँ जोसेफा की स्किन में बेहोश पड़ी हुई थी। और तब नाला उसे ही जोसेफा समझकर कई बार कैंची से उस पर हमला करके नमक छिड़क देती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है, क्योंकि जोसेफा ने अपनी स्किन से उसकी स्किन बदल ली थी और एक बीच की स्किन होने के कारण उसका शरीर जलने लगता है। जो देखकर वो तुरंत वहाँ से गाड़ी में आकर बैठ जाती है और सभी के साथ घर के लिए निकल जाती है। अब रात को जब नाला पानी पीने के लिए उठती है, तब एक जगह उसे लकड़ी का एक डब्बा दिखाई देता है, जिसके अंदर बाका था। साथ ही वहाँ पर उसकी माँ की भी स्किन मौजूद थी, जो देखकर वो फाइनली समझ जाती कि जिसे उसने मारा वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ थी, और यहाँ पर जो है वो जोसेफा है। तब वहाँ जोसेफा बिना स्किन के आती है, जिसे देखकर नाला घबरा जाती है। तब जोसेफा उसे पकड़कर कहती कि अभी तुम छोटी हो, लेकिन जब तुम एक महिला बनोगी तब तुम इस चीजों को आगे बढ़ाओगी। जैसे तुम्हारी माँ ने ना चाहते हुए भी बाका का प्रयोग किया, वैसे ही तुम भी ना चाहते हुए एक मजबूरी के कारण उसका प्रयोग करोगी। यही इस परिवार का श्राप है, जिसे जादूगर ने नहीं दिया था। नाला वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन जोसेफा उसे जाने नहीं देती। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।